Dear students, first of all, very much good morning to all of you. पिछली वीडियो में हमने इंटरनल ट्रेड के टाइप्स ऑफ रिटेलर को शुरू किया हुआ था और उसमें हमने जो स्टार्ट किया हुआ था फिक्स शॉप के अंदर लार्ज स्केल रिटेलर्स को। जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो बनाई थी लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर मैंने आपको 6 टाइप बताए थे। उसमें से जो सबसे पहला टाइप था दैट वाज डिपार्टमेंटल स्टोर, वो हमने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो सेकंड टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स अंडर द टॉपिक फिक्स शॉप। फिक्स शॉप के अंदर जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हमारे आते हैं उसका जो सेकंड टाइप है दैट इज सुपर बाजार, उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सुपर बाजार। फर्स्ट मीनिंग ऑफ सुपर बाजार। सुपर बाजार is the combination of two words, that is super plus bazaar. Super means the best or above and the above the ordinary and बाजार means a place for trading। मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ पर गुड्स की सेल परचेज की जाती है, लेकिन नॉर्मल बाजार से वो अच्छा है, बेस्ट है, अबव है। नॉर्मल मार्केट से बेस्ट और अबव को हम सुपर बाजार की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। सो इन दिस वे सुपर बाजार इज दैट प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज़ बेटर एंड बिगर देन द ऑर्डिनरी बिजनेस प्लेस। मीन टू से एक सुपर बाजार एक ऐसा प्लेस है बिजनेस का जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस के प्लेस के से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड विच हैज़ सम फीचर ऑफ इट्स ओन। उसके कुछ फीचर्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इसकी फीचर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले फीचर्स हमारे जो नियर अबाउट 8 फीचर्स हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे आसान हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं। सबसे पहले फीचर्स है थिंग्स ऑफ डेली यूज़ आर सोल्ड हेयर। नॉर्मली सुपर बाजार के अंदर जो डेली यूज़ की गुड्स हैं नॉर्मली उनको ही सेल किया जाता है। डेली गुड्स जो मतलब जो रूटीन में हमें रूटीन में अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें रूटीन में रोज़मर्रा की ज़रूरत में यूज़ करते हैं या हमें ज़रूरत उनकी पड़ती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है सेल्फ सर्विस रूल इज़ फॉलोड। सेल्फ सर्विस रूल से मतलब क्या है कि इस तरह के बाज़ार के अंदर एक कस्टमर एंटर करता है, उसको वहाँ पर कोई भी सेल्समैन नहीं मिलेगा, राइट। उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो खुद पिक करेगा और अपनी एक बकेट या उस वहाँ पे जो बकेट उनको फ्रॉम द साइड ऑफ सुपर बाजार वालों की तरफ से ओनर की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो अपने सारे ज़रूरत के सामान को उस बकेट के अंदर कलेक्ट करेगा और एट लास्ट वहाँ बिल बनवा कर पेमेंट करके चला जाएगा। मतलब सेल्फ सर्विस है, कोई सेल्समैन उसको यहाँ पे सामान इकट्ठा करके देने के लिए ऐसा सेल्समैन उसको वहाँ पर नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें फाउंड इन बिग सिटीज़। नॉर्मली जो सुपर बाजार का कॉन्सेप्ट है ये भी बिग सिटीज़ के अंदर या मेट्रो सिटीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। छोटे शहरों के अंदर सुपर बाजार का कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को हमें मिलता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग्स। मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया था सेल्फ सर्विस वाला ही पॉइंट यहाँ पे इंटर रिलेट होता है कि सुपर बाजार के अंदर कस्टमर को अपने आप अपना सामान चूज़ करना पड़ता है। मीन टू से उसके सामने सारा का सारा गुड्स जो है शेल्फ्स पर डिस्प्ले कर दिया जाता है और वो अपनी चॉइस है, जो उसका टेस्ट है, जो उसको जिस चीज़ को पसंद करता है, जिसको वो लेना चाहता है, वो उस सामान को पिक करता है और ले लेता है। यहाँ पर ना तो उसको कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही वो किसी की एडवाइस उसको मिलती है। मतलब जो सामान पसंद है वो खुद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सामान को ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें प्राइस आर कंपैरेटिवली लो। इनफैक्ट ये बहुत बार देखा गया है कि सुपर बाजार के अंदर नॉर्मली जो सामान है वो बाजार से, नॉर्मल मार्केट से या अदर शॉपकीपर से नॉर्मली सस्ता मिलता है, कम रेट पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सिक्स की सेल्स आर इन कैश। सुपर बाजार के अंदर जो भी सेल करी जाती है वो क्रेडिट सिस्टम पे अवेलेबल नहीं होती, सारी की सारी जो सेल है वो कैश पर होती है। सेवन्थ पॉइंट पैकिंग इज गिवन अ स्पेशल अटेंशन। इनफैक्ट सुपर बाजार के अंदर क्योंकि कस्टमर को सेल्फ सर्विस की ऑप्शन दी गई है, कस्टमर को चॉइस की फ्रीडम दी गई है, तो यहाँ पर जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ताकि कस्टमर सामान को खरीदे, अट्रैक्ट करने के लिए, और सबसे जो बड़ा मीनिंग है अट्रैक्ट करने का वो है पैकिंग। गुड्स की पैकिंग इतनी अच्छी तरह से की जाती है जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो। तो पैकिंग का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और पैकिंग जो है स्पेशली अटेंशन देके पैकिंग को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। एट्थ पॉइंट की बात करें दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिमिलर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। सुपर बाजार और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर थोड़ा सा ही फर्क होता है, बहुत मतलब अगर कहें कुछ लोग इसको सिमिलर भी कह देते हैं लेकिन ये सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि कुछ एक दो फीचर्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर
अगर मैं एक दो पॉइंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, एक एक एफिशिएंट सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है। वहाँ पर एक सेल्समैन कस्टमर को एडवाइस दे रहा है, हेल्प कर रहा है सामान को चूज़ करने में, सामान को देखने में। यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी सुपर बाजार के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारी फीचर जो है इसकी सिमिलर हैं विद डिपार्टमेंटल स्टोर्स। Hopefully all the features are clear to you. Let us now talk about the advantage of Super Bazaar. The first advantage of Super Bazaar is more things are supplied at one place. सुपर बाजार की सबसे बड़ी विशेषता ये है, खूबी ये है, एडवांटेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको एक कस्टमर को एक ही जगह पर मिल जाती है। उसकी मैक्सिमम जो नीड्स है, मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो एक ही प्लेस के ऊपर सुपर बाजार के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस। सुपर बाजार के अंदर कस्टमर को चॉइस की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। एक आइटम जो मान लो उसको अगर हम कहें कस्टमर को वॉशिंग पाउडर खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो वॉशिंग पाउडर की उसके पास सुपर बाजार के अंदर कम से कम 6-7 कंपनीज का सामान लगा होगा और वो अपनी चॉइस से किसी भी कंपनी का वॉशिंग पाउडर परचेज कर सकता है। मतलब चॉइस की फैसिलिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। थर्ड पॉइंट, सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। सुपर बाजार के अंदर जो सेल करी जाती है वो सारे के सारे कैश बेसिस के ऊपर की जाती है, क्रेडिट सिस्टम वहाँ पर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट की बात करें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर लोअर एंड मिडिल क्लास। इनफैक्ट हमने आपको फीचर्स के अंदर ही बताया था कि सुपर बाजार के अंदर जो सामान है वो नॉर्मली मार्केट से कुछ सस्ता मिलता है, कुछ रेट्स उनके कम होते हैं या कॉम्पिटिटिव रेट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मली जो लोअर एंड मिडिल क्लास है उसके लिए सुपर बाजार एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है और बहुत लोअर एंड मिडिल क्लास के लोग सुपर बाजार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। नाउ वही बात फिर वही मैं आपको बताया था, डिसएडवांटेज ऑफ सुपर बाजार कि जो भी चीज़ हमारा सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आ जाती हैं। तो अब लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ सुपर बाजार। द फर्स्ट नीड ह्यूज कैपिटल। सुपर बाजार को अगर एस्टेब्लिश करना है तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट्स, मैनी लाख रुपीज़ की अमाउंट चाहिए जिससे की हेल्प से सुपर बाजार को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। यहाँ पर ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि कस्टमर को गुड्स की चूज़ करते हुए किसी भी तरह की कंसल्टेशन, सुझाव, हेल्प सुपर बाजार वालों की तरफ से कोई अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर कस्टमर को सेल्फ ही चूज़ करना पड़ता है कि उसको क्या चीज़ लेनी है। उसको ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि ये सामान अच्छा है उसके लिए और ये सामान उसके लिए अच्छा नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करें, एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। सुपर बाजार के अंदर मैंने आपको बताया था कि सारे की सारी सेल जो है वो कैश पर है, क्रेडिट फैसिलिटी सुपर बाजार के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो ये भी इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, अनसूटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स। सुपर बाजार के अंदर नॉर्मली जो टेक्निकल गुड्स है या हैवी गुड्स है उनको सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुपर टेक्निकल गुड्स जब भी सेल करी जाती हैं तो कस्टमर को उसको परचेज करने से पहले, टेक्निकल गुड्स को परचेज करने से पहले कस्टमर उसको यूज़ करने का तरीका, गाइडेंस, कंसल्टेशन ज़रूरत पड़ती है, जो कि सुपर बाजार के अंदर इस चीज़ की फैसिलिटी अब्सेंस है, मिलती ही नहीं है। दूसरी बात, हैवी गुड्स को भी सुपर बाजार के अंदर सेल करना इतना पॉसिबल नहीं है। सो एट लास्ट हम यहाँ पर यही कह सकते हैं, सुपर बाजार का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन चीज़ों जो ये वीकनेस बताई गई हैं, डिसएडवांटेज बताई गई हैं, ये इग्नोरेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इनको इग्नोर किया भी जा सकता है। और आज की डेट में अगर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बात करें तो सुपर बाजार का कॉन्सेप्ट सक्सेस भी है। एट लास्ट होपफुली आपको सुपर बाजार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।